नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल उत्तर प्रदेश। आज की बड़ी खबर, धर्म, संविधान और सरकार आमने सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घर में नमाज पढ़ने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। सवाल सीधा, क्या अपने ही घर में इबादत करना भी अब प्रशासन की अनुमति पर निर्भर करेगा? याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने अपने निजी घर में शांतिपूर्वक नमाज अदा की। कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई सड़क जाम नहीं, कोई सार्वजनिक सभा नहीं, फिर भी स्थानीय प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। आरोप है कि चेतावनी दी गई, रोक लगाई गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह कार्रवाई कानून के दायरे में थी? कोर्ट ने सरकार से पूछा है, अगर नमाज घर के भीतर पढ़ी जा रही थी तो दखल का आधार क्या था? क्या इससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो रही थी या फिर अति सक्रिय प्रशासनिक रवैया था? अब बात संविधान की। दोस्तों, अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। तो क्या घर के भीतर इबादत करना इन अधिकारों के दायरे में नहीं आता? सरकार का पक्ष क्या हो सकता है? सरकार कह सकती है कि अगर किसी गतिविधि से कानून व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है तो प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन क्या आशंका और वास्तविकता खतरा एक ही चीज से है? यही तो कानूनी लड़ाई का क्षेत्र है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उनका कहना है कि निजी जीवन में दखल बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है, कानून सबके लिए बराबर है और अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन फिर वही असली सवाल दोस्तों, असली सवाल जनता के मन में है, क्या आपने घर में पूजा पाठ, आरती, नमाज या प्रार्थना भी अब विवाद का विषय बनेगी? क्या यह मामला सिर्फ एक शहर का है या आने वाले समय में एक बड़ा संवैधानिक उदाहरण बन सकता है? हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी निगाह टिकी है। अगर अदालत प्रशासन से कड़ा जवाब मांगती है तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे को स्पष्ट करेगा, और अगर सरकार अपने फैसले को सही ठहराती है तो यह सार्वजनिक व्यवस्था की परिभाषा को नया रूप देगा। यानी एक सिर्फ नमाज का मुद्दा नहीं है, अधिकार बनाम प्रशासन, स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण और संविधान बनाम शक्ति का बहस है। देखना दिलचस्प होगा अदालत किस ओर झुकती है, क्योंकि फैसला सिर्फ एक याचिका का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो हर नागरिक अपने संविधान पर करता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह बहस अभी थमने वाली नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा जो इस समय देश के अंदर या प्रदेश के अंदर वैर मनुष्यता वाली राजनीति चल रही है, इससे कभी विकास नहीं होता है, विनाश होता है। और जो नारे चल रहे हैं कि पटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सलामत रहोगे, इस तरह के नारे, इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जिन नेताओं को या जिन पार्टी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। हमारा भारतवर्ष 140 करोड़ लोगों का है और जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति रहता है। इसीलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा गया और नारा भी दिया गया।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर यह देखना है तो पंजाब के आप स्वर्ण मंदिर में चले जाएं, वहां पर किसी भी गेट, कहीं पर भी मंदिर में कोई गेट नहीं लगे हैं। हर व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति वहां स्वतंत्र रूप से जाता है और कहीं वहां धर्म की राजनीति होती। इसलिए हमारा देश सबसे बड़ा संसार में लोकतंत्र कहलाता है। राजनीतिक लोग देश को बांटने में लगे हैं, देश को काटने में लगे हैं। यह विनाश बनता है, विकास नहीं।